हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक नए टॉपिक परसेंटेज को डिस्कस करने वाले हैं। और नॉर्मली बच्चे परसेंटेज में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। जब परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इसको कोशिश करेंगे अच्छे से समझने की और आई होप कि आपको समझ में आएगा। आइए डिस्कस करते हैं परसेंटेज। जैसा कि जब हम किसी भी टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होता है वो टर्म जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारी 50% समस्या का समाधान तो उस टर्म को यदि हम समझ लेते हैं तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। तो परसेंटेज को शुरू करने के लिए पहले परसेंटेज में परसेंट को हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे कि परसेंटेज में परसेंट एक टर्म आता है, ये आधा आप यहाँ से समझें इसको। तो परसेंट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दें, पर यानी ये पर वाला आपका हिस्सा हो गया। पर को हिंदी में प्रति बोलते हैं, ईच, एंड सेंट, सेंट फॉर सेंचुरी या सेंट मतलब शत, 100। तो परसेंट मतलब ईच 100, 100 में से कितना। तो परसेंटेज का मतलब हो गया आउट ऑफ 100। इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे कोई फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है तो वो परसेंटेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो 4/100। तो 4/100 को आप 4% कह सकते हैं, क्योंकि 4 आउट ऑफ 100। बेसिकली जो इंटरेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो परसेंट में दिया होता है नॉर्मली, आउट ऑफ यानी 100 रुपीज़ पे कितना आप इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। तो ऐसे ही परसेंटेज में 100 डिनोमिनेटर होगा और 4/100 4%। यानी ऐसा कोई फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100 इज कॉल्ड द परसेंटेज। तो अब जो न्यूमरेटर होगा आपका, इसको आप रेट परसेंट कह सकते हैं, रेट परसेंट, जैसे 4%। तो ये परसेंटेज टर्म का मतलब हमें समझ में आ गया 100 फॉर 100। तो अब इसमें नॉर्मली जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं परसेंटेज से रिलेटेड, उनको कैलकुलेट करने के लिए कुछ कन्वर्जन हमें करने पड़ते हैं। तो क्या क्या कन्वर्जन हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे ए फ्रैक्शन इनटू ए परसेंट, कोई फ्रैक्शन दे रखा है, लेट अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं, एक फ्रैक्शन दे दिया, मान लो 8/100 ये, या 8/10 ये फ्रैक्शन है। इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी फ्रैक्शन को व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द परसेंट देन इट मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल तरीका, बिल्कुल नॉर्मली जो भी फ्रैक्शन दिया आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कट जाएगा इससे, तो आपका 80% आ गया। यानी 10 में से 8 आउट ऑफ 10, तो 80 आउट ऑफ 100। तो सिंपल, किसी भी फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है परसेंट में, देन डायरेक्टली मल्टीप्लाई इट बाय 100, देन व्हाटएवर विल बी आंसर दैट इज द परसेंट, 80%। तो इस तरीके से हमने किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीख लिया। अगला कन्वर्जन आ सकता है रेशो इनटू परसेंट। कोई रेशो दे रखा है, मान लो कोई रेशो, आपको रेशो में आप समझ सकते हो 10/15, 10:50, ये कोई रेशो दे रखा है। यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द परसेंट, तो सिंपल वे, पहले आप रेशियो को फ्रैक्शन में लिखेंगे, 10/15 हो जाएगा। अब ये रेशियो फ्रैक्शन बन गया, तो फ्रैक्शन को जब आप कन्वर्ट करेंगे, ऊपर वाला सीधा सिंपल लो, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा तो आपका परसेंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी रेशियो को परसेंट में आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये नंबर 3 पे जो एक टॉपिक और आपका आएगा फिर आगे, ए डेसिमल इनटू परसेंट। कोई आपको डेसिमल नंबर दे रखा है, जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, आपको डेसिमल नंबर दे रखा है 0.045। अब इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको भी आपको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको सीधे सीधे, या तो आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो पहले, या इसको डायरेक्टली आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये भी आपका सीधा, तो ये आ जाएगा 4.5%। इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधे सीधे आपका परसेंट में। इसके अलावा एक और कन्वर्जन हो सकता है, ये परसेंट इनटू द फ्रैक्शन। किसी भी परसेंट को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये उल्टा हो गया। जैसे मान लो 25% है, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में,
तो सिंपली आप परसेंट का साइन रिमूव करेंगे, परसेंट मीन्स 100, 25/100, ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आप इसको और लोएस्ट टर्म में ले जाना चाह सकते हैं, यू कैन डू दिस 1/4, सिंपल। तो किसी भी परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप परसेंट का सिंबल हटाइए और अपॉन 100 कीजिए, सीधे सीधे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा परसेंट को आपको रेशो में कन्वर्ट करना है तो भी उसके लिए सीधा सीधा तरीका यही है, बहुत सिंपल तरीका है। परसेंट दे रखा है, मान लो 36% दे रखा है, इसको आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो हमने बताया कि परसेंट का साइन हटाइए, अपॉन 100 कीजिए, तो ये आपका सीधे सीधे। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द लोएस्ट टर्म, 4 9 या 36, 4 25 या 100। आप इसका रेशियो जब बनाएंगे तो आप इसको 9:25 लिख देंगे। तो इस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिर एक परसेंट इंटू डेसिमल, अब ये परसेंट दे रखा है, मान लो इसी को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपली ये 36/100, आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0.36, ये आपका इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल बेसिक कन्वर्जन परसेंटेज में नॉर्मली हम यूज करते हैं, इसमें हमने इसको सीखा। तो परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जैसे लेट्स सी के 9% ऑफ 4500 आपको निकालना है, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसा अभी हमने पीछे सीखा है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो यू हैव टू डू नथिंग, बस ओनली चेंज 9% इनटू द फ्रैक्शन। तो आप सीधे सीधे परसेंट का साइन रिमूव करेंगे और वहाँ अपॉन 100 हो जाएगा। 9% वी कैन राइट 9/100, और सिंप्लीफिकेशन में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन से। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये से कट जाएगा, 9 5 45, 4 36 40 405। तो ये 9% ऑफ 4500 आपने निकाल लिया। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका होता है, कई बार बच्चों से पूछा जाता है भाई आपके कितने मार्क्स आए, तो स्टूडेंट कह रहा है कि मेरे 425 आए सर आउट ऑफ 500। इसको कितने परसेंट हुए पता नहीं, कैसे कैलकुलेट होगा। तो दैट इज वेरी सिंपल, मैक्सिमम मार्क्स नीचे लिखिए और जितने आपने ऑप्टेन के ऊपर लिखिए, तो एक फ्रैक्शन बन गया। पीछे हमने यही सीखा था, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, जस्ट ओनली मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो 5 8 5 5 85% मार्क्स ऑप्टेन किए। तो ये एक तरीका, इस तरीके से भी हम ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार किसी भी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आप उसकी इंक्रीज परसेंट निकालना है। तो इंक्रीज परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इंक्रीज परसेंट इक्वल टू इंक्रीज, जितनी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 कर दो। अब इसी बेस पे आप एग्जांपल समझ लें। लेट्स ए कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू OV, ओरिजिनल वैल्यू जो है 500 है। बाद में इसकी जो वैल्यू, फाइनल वैल्यू, लास्ट में जो वैल्यू इसकी जो है 750 हो गई। तो 500 से 750 हो गई। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कितना परसेंट बढ़ी, इंक्रीज परसेंट कितना रहा। तो सिंपली इन वैल्यूज को आप फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो इंक्रीज कितना होगा, पहले आप निकालेंगे इंक्रीज। तो इंक्रीज कितना होगा, 750 माइनस 500, तो 250 इंक्रीज हो गया। तो आप इंक्रीज की वैल्यू यहां पुट करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू आपकी 500 थी, इनटू 100, ये से कैंसिल, तो 5 5 25, यानी आपकी जो इंक्रीज परसेंट हुआ 50% आपकी वैल्यू इंक्रीज कर गई। तो ये प्राइस के लिए भी हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू के लिए हो सकता है, पॉपुलेशन के लिए भी हो सकता है। तो आप इंक्रीज परसेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी में यदि मान लो आपसे पूछा जाए कि भाई डिक्रीज परसेंट कितना हुआ, वैल्यू डेप्रिशिएट भी कर सकती है, कम भी हो सकती है। तो आपको देयर इज नो चेंज, इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है,
फॉर्मूला विल बी सेम, ओनली इंक्रीज को आपको रिप्लेस कर देना है डिक्रीज से। इसको डिक्रीज रखेंगे तो जैसे वैल्यू अब यहाँ 500 है लेट से, तो ये हो सकता है फिर 250 हो गया क्योंकि वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ भी आपको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस तो सेम ही आने वाला है 500, तो ये 250 माइनस 500 हो जाएगा, 500 माइनस 250 का, तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 50% ही डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज 500 से 250 हो गया तो डिक्रीज 250 आया, ओरिजिनल वैल्यू आपकी 500 थी, इंटू 100 करेंगे तो 50% डिक्रीज कर गए। तो डिक्रीज परसेंट और इंक्रीज परसेंट आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप एक चीज़ और निकाल सकते हो। सपोज करो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए और आपने कितने परसेंट क्वेश्चन गलत किए हैं, यानी एरर परसेंट निकालना है आपको। निकालने के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला विल बी सेम, बस आपको डिक्रीज की जगह आपको एरर लिख देना है यहाँ पे, कितनी आपने एरर की है। तो एरर परसेंट और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी और ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एरर परसेंट भी निकाल सकते हो। सपोज करो 15 क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, आपने जो करेक्ट आंसर जो दिए वो 10 का दिया, तो एरर कितनी रही आपकी, 5 आपके एरर हो गई। आपको एरर परसेंट निकालना है, तो एरर आपने 5 रखा, टोटल आपका 15 था, इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 33.3% आपका एरर परसेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एरर परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।